सडन कार्डियक अरेस्ट, ये बहुत डिफरेंट चीज है और हार्ट अटैक बहुत डिफरेंट चीज है। ये वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके अपनी फैमिली में से या आप खुद वो कितने काम हर रोज रिपीटेडली कर रहे हैं जो आपको इस खौफनाक और अफसोसनाक इंसिडेंट की तरफ धकेल रहे हैं, जो आपके दिल के अंदर वो चीजें पैदा कर रहे हैं जो एक सडन कार्डियक अरेस्ट का सबब बन सकती हैं, हार्ट अटैक का सबब बन सकती हैं, और आपको कोई साइन भी नहीं आएंगे। तो ये वीडियो लाजमी पूरी देखें, क्योंकि अफसोस की बात ये है कि हमारे यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और यहाँ पर बहुत सारे नीम हकीम जो है वो अब गलत इंफॉर्मेशन का अंबार लगाने लगे हैं। सबसे पहले ये समझें कि हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट में फर्क क्या होता है। देखिए, हार्ट अटैक जो है वो बेसिकली उस चीज को कहा जाता है, उस फिनोमिना को कहा जाता है जब आपकी दिल की शरेयान की ब्लॉकेज होती है और उसकी वजह से खून जो है वो दिल के किसी मखसूस पट्टे को नहीं पहुंच सकता और वहां पर उस पट्टे की डेथ होने लग जाती है, उस मसल की डेथ हो जाती है। तो इसे कहते हैं हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक के अंदर बड़े ही क्लासिकल सिम्टम जो आप सुनते हैं कि नीचे जॉ के अंदर पेन, लेफ्ट आर्म में पेन, छाती में बहुत ज्यादा दबाव, पसीने आना, सांस जो है ना वो बंद हो जाना, ऐसे लगना जैसे पूरा एक पहाड़ जो है आपकी छाती पर रख दिया गया है, ये होता है हार्ट अटैक। क्योंकि मसल की डेथ हो रही होती है तो बहुत ही शदीद किस्म की सफोकेशन और जकड़ाहट जो है वो सीने में दर्द जो है वो महसूस किया जाता है। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट इस तरह नहीं आता, उसके कोई सिम्टम इस तरह वाजे नहीं होते और एकदम वो जो आपने वीडियो देखी है कि जो उस्ताद पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल एनर्जेटिक है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिल्कुल ताकत में है और एकदम नीचे गिरता है और उसकी डेथ वाकई हो जाती है, ये होता है सडन कार्डियक अरेस्ट। अब ये क्यों होता है इसको समझे। सबसे पहले तो ये समझे कि सडन कार्डियक अरेस्ट की जो सबसे बड़ी रीजन हो सकती है वो सबसे पहले तो हार्ट अटैक खुद है। यानी अगर आपकी दिल की शरेयाने को कहीं ब्लॉकेज आ रही है तो उस स्ट्रेस की वजह से आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और उसके कोई सिम्टम भी नहीं आएंगे। यानी अभी आपके खून की जो नालियां वो इतनी ब्लॉक नहीं हुई कि पट्टे के अंदर जो है वो ब्लॉकेज हो जाए या फिर पट्टे के अंदर खून ना पहुंचे और उसकी डेथ हो जाए, लेकिन उसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट होता है क्योंकि दिल एक अपनी बिजली पैदा करता है। दिल के 4 खाने होते हैं और जो सबसे राइट वाला ऊपर वाला खाना होता है वहां से बिजली पैदा होती है और पहले वो ऊपर वाले 2 हिस्सों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, फिर वो आगे एक जगह पे जाती है जिसे एवी नोड कहा जाता है, फिर परकंजी फाइबर्स होते हैं, आप ये समझ लें कि तारें होती हैं, वो पूरे दिल के नीचे वाले हिस्से में उस करंट को लेके जाती हैं और उसको थोड़ा सा डिले देती हैं, जिसकी वजह से पहले 2 हिस्से पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर दोनों जो नीचे वाले हिस्से हैं जो आपके पूरे जिस्म में खून पहुंचाते हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपने जब भी सुना होगा तो दिल की आवाज धक 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 धक, यानी एक डब डब डब, 2 आवाजें होती हैं, एक पहले 2 हिस्सों का कॉन्ट्रैक्ट करना और फिर 2 हिस्सों का कॉन्ट्रैक्ट करना। इसकी वजह से जो है वो 2 आवाजें आती हैं और दिल जो है वो उस इलेक्ट्रिक सिस्टम की वजह से, अब अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई गड़बड़ आ जाए तो फिर होता है सडन कार्डियक अरेस्ट। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं वो अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो शायद मोस्ट लोगों को नहीं समझ आएगी, लेकिन मैं इसके ट्रिगर्स आपको बताऊंगा, मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको इस नहज पे पहुंचा सकती हैं। जो सबसे पहली है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर आपकी जिंदगी में डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, आप चीजों की परेशानियां लेते जा रहे हैं, आप अपने आप को रिलैक्स नहीं फील कर रहे, आपके घर के अंदर हमेशा जो है वो एक टेंस माहौल रहता है, आपकी नौकरी आपको पसंद नहीं है, आप जिस जगह काम करते हैं वहां टेंशन है, और ओवरऑल अगर आप स्पेशली बहुत ज्यादा बैड न्यूज कंज्यूम करते हैं और आप हर वक्त परेशान रहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पे है, चाहे वो आपका सोशल तौर पे है, चाहे इकोनॉमिकल तौर पे है, जिस वजह से भी अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय नहीं करते, तो आप अपने दिल को सडन कार्डियक अरेस्ट की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह इमोशनल ट्रॉमा भी होता है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जो नौजवान जो है वो मोहब्बत में शिकस्त खा लेते हैं, उनकी डेथ वाक़या हो जाती है। इसे कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, यानी दिल के टूटने की वजह से डेथ। दूसरी इसके अंदर बहुत ही एक अजीब और बहुत ही हैरानकुन वजह है, वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज की वजह से आपको सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे जी पूरी दुनिया में तो ये बताया जाता है कि एक्सरसाइज करो आप दिल की बीमारियों से बचोगे, लेकिन जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं और आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है अभी,
आपकी बॉडी रेडी नहीं है, आपका स्टेमिना ऐसा नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो एक्सरसाइज़ छोड़ देते हैं और फिर एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपको एकदम साँस बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाता है, आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है और आपको सीने में एकदम शदीद पेन होना शुरू हो जाती है। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये धकेलता है आपको सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह तरफ और ये इलेक्ट्रिक सिस्टम में गड़बड़ी लेके आता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम जो हार्ट का है, वो अगर गड़बड़ हो गया और आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम की वजह से जो इम्पल्स आती है करंट की वो ना पहुंच सकी टाइम के ऊपर, तो आपका दिल एकदम रुक जाएगा और होगा सडन कार्डियक अरेस्ट। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ये है बहुत ज्यादा देर तक आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी आप बिल्कुल बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, बिल्कुल उठते नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल की जो शरेयानें हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी और आपको अभी कोई सिम्टम नहीं आएगा, लेकिन उस ब्लॉक की वजह से आपके जो दिल का इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो फेलियर में जाएगा और होगा सडन कार्डियक अरेस्ट। चौथी चीज जो मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं और स्पेशली आपके घर में कई आपके नौजवान बच्चे ये काम कर रहे होंगे, वो है पुअर स्लीप क्वालिटी। सिर्फ पिछले 10 साल में ये देखा गया है, कई हजार साल से इंसान इस दुनिया के अंदर है, लेकिन पिछले जो 10 साल हैं, जो डेकेड है, उसमें ये देखा गया है कि नौजवान नस्ल की जो एवरेज टाइम ऑफ टू द बेड है, यानी वो जब वो सोने जाते हैं तो वो 12 से 1 बजे के दरमियान हो चुका है। जब आप सोते हैं तो आपका जिस्म जो है वो आपके जिस्म के अंदर जितना टूट फूट हुआ है उसको ठीक करने में लग जाता है, जितनी चीज रिपेयर करनी है वो उसको ठीक करने में लग जाता है, ऐसे प्रोटीन बनने लग जाता है जो आपके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। और अगर आप टाइम पे नहीं सोते तो ये रीजनरेशन का या रिपेयर का जो काम है वो रुक जाता है और आपकी बॉडी अंदर से टूट फूट का शिकार होती रहती है। इन्फ्लेमेशन, सूजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी में रहना शुरू हो जाती है और आपको हमेशा थकावट का एहसास रहता है। आपने देखा होगा कि जब आपका टाइम टेबल जो सोने का है वो आउट ऑफ सिंक होता है तो आप सुबह को जितना मर्जी सो लें, आप कभी भी अच्छी जो है वो जाग जब होता है आपको तो आप अच्छा फील नहीं करते, आप थकावट का शिकार रहते हैं। आपको ऐसा होता है जैसे बिल्कुल अभी माइंड क्लियर नहीं हुआ लेकिन आपने 7-8 घंटे नींद ली होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है उसके 2 घंटों के बाद इंसान के जिस्म से मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है जो इंसान को नींद की तरफ लेके आता है। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने उसे रजिस्ट करवा करवा के टीवी, मोबाइल देख देख के, बाहर फिर के, लाइट कंज्यूम करके, लाइट पोल्यूशन की वजह से हमने अपने मेलाटोनिन का जो फंक्शन था उसको बिल्कुल डिसरप्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है और अब नींद हमें उस तरह नहीं आती जिस तरह पहले आती थी और ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है आपके दिल के अंदर सडन कार्डिक अरेस्ट की। और आखिर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो थोड़े ओल्ड एज लोगों के अंदर है, लेकिन अब यंग एज लोगों में भी देखा जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दुनिया का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हम जब भी बाहर जाते हैं हमारा पसीना जो है वो ज़ाया होता है, हमारा जो नमकियात है वो ज़ाया होती हैं और अगर सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम इन 3 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो फिर क्योंकि ये 3 आयन्स जो हैं ये यूज़ होने हैं हमारे कार्डियक सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर कि बिजली ने कैसे फ्लो करना है, कब फ्लो करना है। वैसे तो इसका बड़ा टाइट जो है वो अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, लेकिन अगर आपको इतनी सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आप सडन कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो सकते हैं। ये वीडियो लाज़मी अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये सब तक पहुँचे और सबको पता चले कि क्या-क्या चीज़ें हमें चेंज करनी है ताकि हम इस खौफनाक और दर्दनाक मौत से बच सकें। शुक्रिया।